चलो भाई जनता, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन फॉर्मूलाज पे जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में सीखे हैं। ठीक है, तो 5-7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। और फॉर्मूले में एक बार आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूं। फॉर्मूलों में सबसे पहला फॉर्मूला बेटा किसका था? रेडियस का था, जो हमने याद किया था r0n² z, वेयर r0 की वैल्यू क्या थी? 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग बेटा जी, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग याद करनी है। ठीक है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? v0 z/n, है ना। और एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूले थे? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² जूल पर एटम। और एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और आपको याद होगा हमने एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किया था -kZe²r। और फिर हमने 2-4 रिलेशन भी किए थे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 ऑफ टोटल एनर्जी होती है, और टोटल एनर्जी जो होती है वो आपकी -ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ये सब हम कर चुके हैं। तो इन्हीं सब फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको बोर्ड पे, क्वेश्चन लिख लो, साथ साथ में लिखो, सब लोग लिखवा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड and fourth orbit of lithium+2 is delta R1, full stop. Also the difference between radii of third and fourth orbit of helium plus is delta R2. Find the ratio of delta R1 and delta R2. गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गई, फटाफट से बैठ जा, क्वेश्चन कर ले। एंड द ऑप्शंस आर 8:3, बी ऑप्शन है 3:8, सी ऑप्शन है 2:3, डी ऑप्शन है बेटा 3:2। ये पुराने फॉर्मूलाज हैं जो हमने किए थे, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, और बाकी इन सब के। और उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आपका 2020 में आया हुआ है। ठीक है, इसे आप अटेम्प्ट करो फटाफट से और आंसर बताइए। वैल्यूज आप, रेशो है बेटा, रेशो में कैसे, मतलब तो कैंसिल हो जाता है रेशो में, तो जब आप डिवाइड करोगे यूनिट से यूनिट। देखो क्या फॉर्मूला किसका यूज करना है, क्या दिया हुआ है।
उल्टा आ रहा तेरा आंसर। करो, कैसे करोगे बताओ? नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ, रेडियस वाले से होगा। ये गुत्थी सुलझाई है तूने इतनी देर से। ठीक है, ठीक आ रहा है। चलो भाई साहब का आंसर आ चुका है, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। इधर देखो, आपको क्या दिया था? थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट किसका था? लिथियम +2। लिथियम +2 हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए रेडियस का फॉर्मूला बोहर ने दिया था, ये रहा। तो आपको निकालना है डेल्टा R1। डेल्टा R1 क्या बला है? डेल्टा R1 आपका डिफरेंस है रेडियाई ऑफ थर्ड ऑर्बिट या रेडियाई ऑफ, चलो थर्ड ऑर्बिट कर लेते हैं पहले, R3 लिखा हुआ है तो, और रेडियाई ऑफ फोर्थ ऑर्बिट का। तो मतलब कहने का ये है कि ये R0 n की वैल्यू, ऑर्बिट दिया है n की वैल्यू 3 है, तो मतलब R0 n²/z, मतलब n² क्या हो जाएगा? 9। और एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना है? एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है। माइनस R0 n² कितना है? 16/3। तो डेल्टा R1 मुझे लगता है आपका आ चुका है। R0/3 ले लेना कॉमन, और माइनस का 7 बचेगा 16 में से 9 जाने के बाद। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ये आ गया डेल्टा R1। ऐसे ही निकालो डेल्टा R2। डेल्टा R2 कैसे निकालोगे बताओ? बताओ डेल्टा R2 कैसे निकालोगे? डेल्टा R2 क्या है? R अगेन R3 और R4 का डिफरेंस है, बस इस बार एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। तो R0 9 बाय एटॉमिक नंबर हीलियम का हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो 2 माइनस R0 16/2 इज डेल्टा R2। तो डेल्टा R2 इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया? माइनस का 7 R0/2 हो गया। अब आपको रेशियो किसका किसका पूछा है? डेल्टा R1 इज टू डेल्टा R2 का। तो डेल्टा R1 कितना है? माइनस का R0 7/3, और डेल्टा R2 कितना है? माइनस का R0 7/2। R0 से ये कैंसिल, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 3 कहाँ जाएगा? नीचे। तो 2/3 आंसर आ गया। 2:3 रेशो इज द राइट आंसर। बातें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। इजी था ना? कुछ ऐसा तो नहीं था इसके अंदर कि जो आपको दुविधा में डाल दे, ठीक है ना? इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ये आपका 2020 मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। R0 की वैल्यू डाल के भी कर सकते हो, पर रेशो वाले क्वेश्चन में जो कांस्टेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो फिर आप वो वैल्यू डाल के करोगे क्या? जब उसने कैंसिल ही होना है तो वैल्यू क्यों डालनी है कांस्टेंट की? ठीक है ना? हटा दें इसको। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ, which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen? Possible excited state of हाइड्रोजन, एंड योर ऑप्शंस आर माइनस का 3.4 EV, प्लस का 6.8 EV, माइनस का 6.8 EV, और एक और ऑप्शन बना लो, प्लस का 13.6 EV। ठीक है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? इनमें से कौन सी पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हो सकती है? और ये क्वेश्चन है आपका मेंस 2015 का। क्या कह रहे हैं बेटा? माइनस का
3.4 EV आंसर आ गया तेरा। बाकी लोग चेकआउट करो कैसे आया ये। हार्दिक जल्दी कर, सोचो बेटा सोचो, शाबाश। हो गया? चलो इधर देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो आप ये देखो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में पड़ा होता है, इसको इसकी क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर n इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अरे बोलो यार, n इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन की इनमें से कौन सी एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी है। तो फॉर सपोज कर लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया होगा एक्साइट होकर के, हिट एंड ट्रायल ही तो करोगे, पहले यहाँ पे चेक कर लेना, आंसर नहीं मैच होता तो यहाँ पे चेक कर लेना, 2-3 बार करोगे तो आ ही जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे कौन सा आप, EV वाला, क्योंकि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, EV में। माइनस का 13.6, Z एटॉमिक नंबर 1 है, Z²/n²। n कितना मान रहा हूँ, पहली एक्साइटेड स्टेट में 2, तो n² करूंगा तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 4। और हिट एंड ट्रायल करते हुए पहला ही आंसर मेरा क्या आ गया, 3.4 EV इज द राइट आंसर। गॉट इट, मतलब मुझे आगे भी नहीं जाना पड़ा। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपको कितने कितने नंबर देकर जा रहा है। गॉट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इसको मैं हटाऊंगा फिर लिखूंगा इसकी जगह पे, बस ये छोटा सा ही है, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ठीक है। विशाल नोट हो गया ना। क्वेश्चन लिखो साथ साथ। इफ M and E आर मास एंड चार्ज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मास एंड चार्ज of revolving electron, if M and E are mass and charge of revolving electron in the orbit of radius r, in the orbit of radius r, for hydrogen atom the total energy of the revolving electron is। ठीक है बेटा जी।
हम्म, उसका क्या करेगा इस क्वेश्चन में? अच्छा, एक हिंट ले लो छोटा सा कि के की वैल्यू को 1 डाल देना। सबसे पहले देखो ऑप्शन में आपको देख के पता लग रहा है कि टोटल एनर्जी का वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें ई है, और बस एक बार ये ध्यान रख लो कि के कांस्टेंट है, 1 डाल के आप अपना काम कर सकते हो। ये हिंट में मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन बताओ क्या आंसर आएगा। बी फॉर बॉम्बे कैसे आया है? तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी है जो तू देख रही है। निकाल सॉल्व तो करना पड़ेगा ना खुद से, करो जल्दी। आ गया? क्या ऑप्शन आ रहा है? डी पार्ट आ रहा है। अच्छा विशाल कुछ आया? ये क्वेश्चन आपका, चलो मैं करवाता हूँ। इधर देखो, आ गया 2 बच्चों का तो ठीक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, सुनो, ये था आपका मेंस 2014 का क्वेश्चन। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? आप ये देख लो, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है? ये 2 को कहाँ भेज देना? नीचे, क्योंकि पीई तो आपको पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी पता है उसका आधा हो जाएगा टोटल एनर्जी, यस और नो? तो -12 ऑफ kz² अपॉन आर आ जाएगा। अरे बोलो यार, अब कितना आसान था। k कितना डाल दो? 1, क्योंकि कांस्टेंट है। z हाइड्रोजन एटम दिए, क्या डाल दो? 1। इन दोनों को अगर आप 1 1 डाल दोगे तो ये आंसर क्या बच जाएगा? -12 e² अपॉन आर। तो -12 e² अपॉन आर इज द राइट आंसर हियर। गॉट इट? बन गई बात? अगला क्वेश्चन दे दें? लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। इसको हटा रहा हूं बेटा, है ना? कौन सी बेटा? संडे वाली? ओ, तेरी संडे वाली क्लास रह रही है अभी? अरे हाँ, यस डेफिनेटली, अभी लेके जाइए फिर साथ में, ठीक है? द काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन लिखो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट, of an electron in the second Bohr orbit, of an electron in the second Bohr orbit of hydrogen atom is? और आपको ये दिया हुआ है A0, बोहर का रेडियस A0 दिया हुआ है। जो R0 था ना, वो बस यहाँ पे क्या डाला हुआ है बेटा? A0 दिया हुआ है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, h² अपॉन 4π² m A0 का होल स्क्वायर। बी ऑप्शन दिया हुआ है h² अपॉन 16π² m A0 का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन दिया हुआ है h² अपॉन 32π² m A0 का होल स्क्वायर। और डी ऑप्शन दिया हुआ है h² अपॉन 64
पाई स्क्वायर एम ए नॉट का होल स्क्वायर। करो जल्दी से। ए पार्ट आ रहा है? नहीं, तुक्के मत मारना। देखो करो, ट्राई करो, करते हैं डिस्कस। ट्राई तो करो बेटा, खुद नहीं निकलेंगे ना तो बात नहीं बनेगी, ये भी बात याद रखना। 2012 में आया था ये क्वेश्चन। तेरा आ गया आंसर? उस पार्ट आ रहा है, फिर तूने दोबारा ट्राई नहीं करने की कोशिश करी। चलो इधर देखो, आ जाओ, सुनो। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में बताओ? आपको फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? मैं आपको कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी का क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, क्योंकि इस ऑप्शन में आपको ई नहीं दिख रहा, तो मत लगाओ ना। तो अब आप क्या लगाओगे? आपको बोहर का पोस्टुलेट याद आ रहा है, एम वी आर इज एन एच अपॉन 2 पाई, यस और नो? ये बोहर का पोस्टुलेट था, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। यहां से आप v निकाल लो। क्या निकाल लो? v। तो v कितना आएगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। अब आप इस v को यहां डाल दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? हाफ एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन
स्क्वायर करना है ना, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपको इधर हिंट और दिया हुआ है सेकेंड ऑर्बिट, और आपको रेडियस दिया हुआ है, तो आप एक काम करो, रेडियस का फॉर्मूला लगाओ और इस बार R2 के लिए निकालो। सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालोगे, R0 की जगह क्या लिख दो, A0 n स्क्वायर बाय Z। Z आपका 1 है, n आपका 2 था, ये समझ में आया। तो यानी कि R की जगह आप क्या डालोगे, 4 टाइम्स A0, क्योंकि ऑप्शंस में A0 दिख रहा है, ये ठीक है। तो अब आप इसको क्या बनाओगे, इधर देखो, और आपका n की वैल्यू कितनी है, 2, और R की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स A0, ये दोनों चीजें डालो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, m की वैल्यू क्या बेटा जी, अच्छा m ही रहने दो, सॉरी, r स्क्वायर की वैल्यू 16 टाइम्स A0 का स्क्वायर। तो अब आप 16 टू ज़ा कितना है, 32, 4 से 4 कैंसिल, तो h स्क्वायर अपॉन 32 वाला आंसर देख लो, h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर m A0 का होल स्क्वायर, सी पार्ट इज द राइट आंसर। सर हमको स्टेप में b की वैल्यू निकाली, में से m की भी तो निकाल सकते थे। हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे ना, n की वैल्यू तो दी हुई है, मतलब हमें n, m तो यहाँ पे गिवन ही है m। अच्छा, m की फॉर्म में आंसर डालना है, m तो क्वेश्चन में दिया है कि मास है उसका। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। The ionization energy of hydrogen in excited state, the ionization energy of hydrogen in excited state is प्लस का 0.85 eV. What will be the energy of the photon what will be the energy of photon emitted when it returns to ground state? इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, सॉल्व करना है आपको पूरा।
ये क्वेश्चन करा दिया था मैंने तुम्हें? कब? ओके, ये लास्ट क्लास में हो चुका है। अच्छा, तो क्वेश्चन चेंज कर दूं? पक्का करवाया हुआ है ना? क्लास रिकॉर्ड भी तुम्हारे टाइम पे ही करी थी ना? ऑल राइट। कोई क्वेश्चन दिया था घर पे करने को? और नहीं करा रखा है। ये समझ में आ गया? एक बार देख लो तुम लोग फिर। हाँ, 12.75 आएगा। यस, समझ में आ गया। ये आयनाइजेशन एनर्जी याद आया कुछ? ऑल राइट, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं फिर। भाई ये तो करवा रखा है तो जनता जो यही क्लास देखेगी, पिछली नहीं देखी है भाई, पीछे जाओ। आंसर बता देते हैं इसका। प्लस का 12.75 ईवी एनर्जी एमिटेड। प्लस छोड़ो, सीधा लिखो एनर्जी एमिटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं आपके लिए। टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम will jump on absorbing 12.1 EV of energy? Question mark. To which orbit the electron in hydrogen atom will jump on absorbing this much of energy? क्या आंसर आया तुम्हारा? तो लगा तो सही।
n कितना आ रहा है? चलो मैं कर दूं। मैं करता हूं, चलो देखो फटाफट से सुनो। टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल जंप ऑन एब्जॉर्बिंग। तो पहले हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन होता किधर है? ग्राउंड स्टेट पे होता है। तो इसकी एनर्जी कितनी होती है ग्राउंड स्टेट पे? अरे बोलो यार। अब ये कहां एक्साइट होके जाएगा अगर इसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करवा दी? तो यार एक काम करो ना, इसमें ऐड तो कराओ 12.1 EV। तो एनर्जी किसकी आ जाएगी? एक्साइटेड स्टेट की आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, बोलो यार। तो ये कितनी आ रही है बताना जरा, बताओ कितनी आ रही है? माइनस का 1.5 EV आ रही है, yes or no? तो जहां भी इलेक्ट्रॉन गया है उसकी एनर्जी कितनी है? माइनस का 1.5 EV। तो एनर्जी की जगह क्या डाल दो? माइनस का 1.5 EV। फॉर्मूला लगा दो माइनस 13.6 Z तो 1 है, अपॉन n² आपको निकालना है। n² को आप ऊपर कर दो, 13.6 अपॉन 1.5 निकाल दो, अप्रोक्सीमेटली 9 आ रहा है। n = 3 इज द राइट आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आई, yes और no? अरे बोलो यार। ठीक है, ऐसा ही एक और आसान सा क्वेश्चन कर लो। The energy of second excited state of helium plus in EV is। ऑप्शन दिए हुए हैं पर मैं दे नहीं रहा। ये आपका 20 कब आया? ये 2019 में आया हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यार। ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं नहीं दे रहा आपको, कि दे दूं? इसके लिए ऑप्शन की जरूरत होनी नहीं चाहिए। आंसर बताओ। कितना बोला तो ना? क्या कर रही है तू? आज मन नहीं है क्या तेरा? बाकी लोग भी निकालो भाई। हो गया? माइनस का 6.04 EV आ गया। कैसे करना है ये? एनर्जी का फॉर्मूला, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3। बोलो यार। माइनस का 13.6 Z²। Z कितना है? 2 का स्क्वायर 4 बाय Z² अपॉन n² अपॉन 9 कितना आ रहा है? इज द राइट आंसर। गॉट इट? वेरी सिंपल इट इज। चलो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने थे आज की क्लास में, तो प्रीवियस ईयर तो अभी की क्लास में हम यही करेंगे। ऑनलाइन वाली जनता तो ओके रिपोर्ट है। बाय बाय। अब तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना।